Hello and welcome Nana. So let us start some questions regarding JEE Mains Advanced. Here it is our first question. इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है हमारा 0.5 kg का एक मास है, ठीक है। वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है और उसकी वेलोसिटी दी गई है v इक्वल टू 5x के पावर 3/2। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें टोटल वर्क डन फाइंड करना है, ठीक। इसको कहाँ से डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 2 मीटर तक। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा 8 x इक्वल टू 0 पे हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इसकी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखेंगे ये 0 हो जाएगा। अच्छा, सेकेंड स्टेप में x इक्वल टू हमें क्या रखना है 2। तो हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5 इंटू एक्स के पावर, सॉरी x की जगह हमें 2 रखना है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2 के पावर 3/2, और ये फाइनली हमें मिल जाएगा 5√8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यानी W इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी इक्वल, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हाफ m vf² माइनस vi², ठीक। और यहाँ से इसकी वैल्यू m की वैल्यू कितनी है 0.5 kg, सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये हमें कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 50 जूल। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 50 जूल। मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो हियर इट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हमारा 2 केजी का क्या है, एक बॉडी है, ठीक है। इसको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हमें मूव कराना है, और इसकी वैल्यू क्या दी गई है, फोर्स की वैल्यू -6 न्यूटन की फोर्स से लगाना है। और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी x इक्वल टू 3 पे 8 मीटर पर सेकंड दी गई है, तो x इक्वल टू 4 पे इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम से यहाँ पे भी लगाएंगे, ठीक है। यानी एफ डॉट डी एक्स, ये क्या होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ m vf² माइनस vi², ठीक। तो यहाँ से कहाँ तक मूव करा रहे हैं हम इसको, x इक्वल टू 3 से लेके, सॉरी हियर इट इज 3, और ये कहाँ तक मूव करा रहे हैं 4 तक ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, f की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ से हमें 3 से लेके 4 तक मूव करा रहे हैं, f की वैल्यू क्या है -6x, और ये क्या है dx इक्वल टू हाफ, m की वैल्यू 2 है, ठीक है। और vf की वैल्यू कितनी दी गई है, फाइनल हमें फाइंड करना है vf², और इनिशियल कितना दिया गया है, x इक्वल टू 3 पे 8 दिया गया है ना। तो ये 8² हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, -6, और ये x² अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा dx इक्वल टू vf² माइनस 64, और यहाँ पे ये क्या है, सॉरी ये dx नहीं होगा ना, यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट कितना है 3, और अपर लिमिट कितना है 4, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2 से 6 गया 3 टाइम्स में, यानी -3, और ये क्या हो जाएगा 4² माइनस 3², ओके, इक्वल टू vf² माइनस 64। यहाँ से ओवरऑल हमें जो vf की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, 6.6 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, तो हियर इट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या करा है, एक बॉडी पे 3 फोर्सेस लगाए जा रहे हैं, और तीनों की वैल्यू दी गई है। तो इस पे नेट नेट फोर्स कितना एक्ट करेगा, ये हमें बताना है ना ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा 3 मीटर मूव कराने में, ठीक है, नेट वर्क डन कितना होगा, 3 मीटर मूव कराया जा रहा है तो इस पे नेट वर्क डन कितना होगा। तो सबसे पहले हमें नेट फोर्स की वैल्यू जाननी पड़ेगी। नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है, ये क्या हो गया F2, तो इधर की ओर क्या लगेगा, F2 cos 60 डिग्री, ठीक है। और इधर की ओर क्या लगेगा, F2 sin 60 डिग्री। अच्छा, अब हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, एक्स डायरेक्ट टोटल फोर्स कितनी मिल जाएगी, ये क्या है F1, लेफ्ट साइड में लग रहा है तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यानी माइनस F1 की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे 5 न्यूटन ना, तो -5 i कैप, और राइट साइड में कितना लग रहा है यहाँ पे, प्लस F2 की वैल्यू कितनी दी गई है 9, और ये क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री, और ये आई कैप, ठीक है। और यहाँ से ऊपर की ओर कितना लग रहा है F2 साइन, यानी 9 साइन 60 डिग्री जे कैप, और नीचे की ओर -F3, यानी -F3 की वैल्यू कितनी है 3 ना, 3 जे कैप। ओवरऑल इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी हमारी जो फोर्स की वैल्यू होगी, क्योंकि cos 60 डिग्री की वैल्यू को हम लिख लेंगे यहाँ पे कितनी 1/2, और cos साइन 60 डिग्री की वैल्यू के क्या लेंगे √3/2। ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना कितना मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा -i कैप/2, और ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस 9√3 डिवाइडेड बाई 2 -3, और ये क्या हो जाएगा हमारा जे कैप, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे s इक्वल टू कितना दिया गया, लेफ्ट साइड में इसको मूव कराया जा रहा है ना, यानी क्या हो जाएगा हमारा -3i, ठीक है। तो यहाँ से जो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F डॉट ds, F डॉट s ना, F डॉट s
ठीक। और यहाँ से एफ की वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना है माइनस आई कैप डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 9√3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 और ये क्या हो जाएगा जे कैप और डॉट माइनस 3 आई कैप। तो ओवरऑल यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा वर्क डन हमारा वर्क डन 1.5 जूल। ठीक। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है एक फोर्स है ठीक है वो क्या है 30 ग्राम है ठीक है एक फोर्स ऑन फोर्स एक्ट ऑन अ 30 ग्राम पार्टिकल एक फोर्स है 30 ग्राम पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो टाइम जो पोजीशन है वो टाइम का फंक्शन है और ये भी हमारा दे रखा है ठीक। तो यहाँ से हमें क्या बताना है कि वर्क डन हमारा फर्स्ट 4 सेकेंड में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा। सबसे पहले हमें वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। वेलोसिटी क्या है इसकी एक्स इक्वल सॉरी हियर v इक्वल टू क्या होता है हमारा वी अपॉन डी टी ना। तो ये क्या हो जाएगा सर डी एक्स अपॉन डी टी ना। तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 8t प्लस 3t² ठीक है। अच्छा तो x सबसे पहले हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी कब मिलेगी हमारी जब x इक्वल टू 0 हो। तो ये इनिशियल वेलोसिटी वेट अ मिनट हियर वी कैन राइट या वी आई इक्वल टू कितनी मिल जाएगी जब एक्स इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3। ओके। अच्छा फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी एक्स इक्वल टू 4 पे है ना। ठीक वी एफ इक्वल टू एक्स इक्वल टू 4 पुट करेंगे यहाँ पे तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से 90 मीटर पर सेकेंड। ओके। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे सिमिलरली। तो जो वर्क होता है ना हमारा यहाँ से वर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा हाफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ना लेट मी राइट इट। Okay, this is change in kinetic energy, so it will become half m and vf square minus vi square। तो ये क्या मिल जाएगा हमें हाफ ठीक है 30 ग्राम दिया गया है इसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं 10 की पावर -3। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे वी एफ स्क्वायर यानी 19 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। ओके सॉरी 0 नहीं होगा यहाँ पे 3 है ना इनिशियल। ओके सो यहाँ पे जो वर्क होगा हमारा टोटल मिल जाएगा कितना यहाँ से 5.28 जूल। ठीक। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा ये क्या दिया गया है इसकी पोटेंशियल एनर्जी दी गई है तो फोर्स फाइंड करना है। ओके तो पोटेंशियल एनर्जी दी गई है फोर्स फाइंड करना है तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स क्या होता है माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमें 20 वाई अपॉन जेड। ठीक है ये हमारा आई कैप हो जाएगा। अब एफ वाई सिमिलरली हम लोग फाइंड कर लेते हैं ये क्या हो जाएगा माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा क्या मिल जाएगा सॉरी ये माइनस होगा ना माइनस माइनस एक्स अपॉन जेड और ये क्या हो जाएगा जे के। ठीक है। अब एफ जेड की बारी एफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड। अच्छा यहाँ पे जेड नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -1 बन जाएगा ना। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस दे देगा प्लस 20 और ये क्या हो जाएगा एक्स वाई और नीचे को क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर क्योंकि एक पावर बढ़ जाएगी -1 -1 -2 हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा ये हो गया के। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए माइनस माइनस प्लस। ओके ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है द ब्लेड ऑफ अ वाइंड मिल स्वीप आउट अ सर्कल ऑफ एरिया है। मतलब ये क्या है एक वाइंड मिल जो है हमारा स्वीप क्या कर रहा है एक सर्कल एरिया ए को स्वीप कर रहा है। ठीक है तो इसके लिए पहले हमें इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। लेट से ये हमारा क्या है वाइंड। ठीक है ये हमारा वाइंड हो गया। इसका डिस्टेंस कितना कवर किया ये एक्स इक्वल टू वी टी। ठीक क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है और ये हमारा क्या है रिंग है। ठीक है ये लेट से ये रिंग है और ये क्या है हमारा यहाँ पे फिक्स किया गया है किसी पॉइंट से। ओके ये इसको स्वैप आउट कर रहा है। ठीक तो ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम। ठीक है तो वॉल्यूम हो जाएगा टी टाइम में कितना वॉल्यूम शिफ्ट किया ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम इनटू टाइम। ओके और वॉल्यूम क्या होता है हमारा एरिया इनटू वेट अ मिनट वॉल्यूम ऑफ द एयर शिफ्ट इन द टाइम टी। ठीक है ये क्या हो जाएगा हमारा ए वी टी हो जाएगा ना। एरिया इनटू लेंथ होता है ना वेट अ मिनट वॉल्यूम क्या होता है यहाँ से लिख लेता हूँ वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है हमारा वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ इसको लिख सकते हैं। ओके यहाँ से इसको एक्स कह लेते हैं ना। सो ये क्या हो जाएगा ए और ये क्या हो जाएगा वी टी हो जाएगा। ठीक अब इसके बाद हम क्या करेंगे हमारा जो मास होता है वो क्या होता है मास इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी कितनी है रो और वॉल्यूम कितनी है ए वी टी हो जाएगी। ठीक है तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में हमें फाइंड करनी है तो हाफ एम वी स्क्वायर ये हो जाएगा और सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा हाफ रो ए वी क्यूब टी।
ठीक है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी क्या है? करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ना? तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक हमारा चेन है, ठीक है? वो एल लेंथ का है, ये हेमिस्फीयर सर्कल पे रखा गया है, ठीक है? लेट्स से यहाँ से हमारा कोई इसका एक छोटा-सा पॉइंट करते हैं कंसीडर, इसका मास कितना हो जाएगा हमारा? m बाई एल, ओके? ठीक है, m बाई एल हो जाएगा, ठीक? m बाई एल और आर डी थीटा ना? m बाई एल और dl, ठीक है? ये इसका क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा छोटे से, ठीक है? इतना यदि पोर्शन कट किया तो। और लेट्स से ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये डी थीटा एंगल बना रहा है ना, यहाँ से ये कितना एंगल बना रहा है? डी थीटा का एंगल बना रहा है, और यहाँ से कंप्लीट एंगल कितना है? थीटा है, ठीक है? और ये लेंथ हमें दे रखी है, ये लेंथ हमारी कितनी है? एल है ना? तो ओवरऑल ये हटा ही देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है? तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, डी यू इक्वल टू छोटे से मास के लिए हमारा पोटेंशियल एनर्जी यदि हम फाइंड करना चाहते हो, ये क्या हो जाएगा? डी इक्वल टू छोटे सा मास हो जाएगा हमारा, और यहाँ से ग्रेविटी नीचे की ओर, और ये क्या हो जाएगा? माइनस वाई डायरेक्शन। माइनस वाई क्या है? ये लेट से ये जो डायरेक्शन है हमारा क्या है? यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये जो डायरेक्शन मिला, ये क्या है? हमारा वाई है, ठीक? तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस एम बाई एल, ठीक है? माइनस एम बाई एल, और डीएम की वैल्यू क्या थी? एम बाई एल और डीएल। अच्छा, डीएल इक्वल टू क्या हो जाता है? डीएल इक्वल टू आर डी थीटा होता है ना, ठीक है? और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? आर डी थीटा, और ये तो जी हो गया, और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? आर वन माइनस कॉस थीटा, ठीक? ये हो गया, यानी ये कितना मिल गया हमें? ये मिल गया हमें माइनस एम बाई एल एंड आर स्क्वायर जी वन माइनस कॉस थीटा एंड डी थीटा, ठीक? तो ये डी यू की वैल्यू होगी। अभी इसको, ये डी यू की वैल्यू होगी ना, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, कहाँ से कहाँ तक? ये जीरो से यू तक जाएगा, और ये कहाँ तक जाएगा? ये हमारा, ये जाएगा हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी था वो जीरो से लेके, और थीटा कहाँ तक जाएगा हमारा? थीटा इक्वल टू क्या होता है? थीटा इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। तो आर कितना है? एल, और रेडियस कितना है? आर, यानी एल बाई आर तक जाएगा ना, एल बाई आर तक जाएगा। तो यू इक्वल टू ओवरऑल इसका कितना आ जाएगा हमारा वैल्यू? ये क्या हो जाएगा? माइनस एम जी आर स्क्वायर बाई एल, और वेट अ मिनट, ये क्या हो जाएगा हमारा? वन का करेंगे इंटीग्रेट तो थीटा मिलेगा, ये थीटा है हमारा, और कॉस थीटा का करेंगे तो साइन थीटा मिलेगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा। और लिमिट कितनी है? 0 से लेके एल बाई आर तक की लिमिट है यहाँ पे हमारी। तो यहाँ से यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइनली? माइनस को अंदर भी भेज देते हैं यहीं पे, तो ये क्या हो जाएगा? एम जी आर स्क्वायर अपॉन एल, एंड ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा की वैल्यू क्या है? एल बाई आर ना, और थीटा की वैल्यू क्या है? एल बाई आर। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हमारा दो आइडेंटिकल सिलेंडर है, ठीक है? और वो क्या है? उनकी डेंसिटी क्या है? सेम है, ठीक? बट एक क्या है हमारा? H1 हाइट पे रखा गया है, दूसरा हमारा क्या गया है? H2 हाइट पे रखा गया है, और दोनों का बेस एरिया भी सेम है, ठीक? और उस पे जो हमें क्या बताना है कि जब दोनों को हम एक कांटेक्ट में कर देते हैं तो हमारा जो ज्यादा भरा हुआ है उसका लिक्विड क्या है? दूसरे टैंक में भरना स्टार्ट हो जाएगा, और एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो वो जो वर्क डन हुआ उसमें, ठीक है, लिक्विड भरने के लिए, तो वो कितना होगा ये हमें फाइनली बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है? तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा? दोनों में डिवाइड हो जाएगा, एम जी एच अपॉन टू हो जाएगा ना, दोनों में डिवाइड हो जाएगा हाफ हाफ, ठीक है? ये क्या हो जाएगा हमारा? रो, और ये क्या हो जाएगा हमारा? जो मास होता है वो क्या होता है? मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम एरिया इंटू हाइट में लिख सकते हैं ना। ये क्या हो जाएगा? एच अपॉन टू, और ये क्या हो जाएगा हमारा? रो ए एच स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है? फाइनली हमें इतना मिल गया, ठीक? अब हम उसके बाद क्या करेंगे? यू इनिशियल की वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले इनिशियल में क्या हो जाएगा? दोनों अलग अलग जब थे, ठीक है? यानी ये कितना भरा हुआ था? रो ए एच वन स्क्वायर अपॉन टू, और दूसरा वाला हमारा कितना भरा हुआ था? रो ए एच टू स्क्वायर अपॉन टू, ठीक? अब हमारा फाइनल आ जाएगा, फाइनल की बात आएगी, तो यू एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? अच्छा, अब दोनों जब इक्वल हो गए तो दोनों के लिए टू इंटू रो ए एच अपॉन टू, ए एच स्क्वायर अपॉन टू। अच्छा, जहाँ पे एच क्या है, अब दोनों भर चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एच वन प्लस एच टू अपॉन टू, एच की वैल्यू। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? वेट अ मिनट, लेट मी ब्रेक इट इन। उसके बाद हम क्या करेंगे? जो हमारा वर्क डन होगा वो क्या होगा? यू एफ माइनस यू आई, ठीक है? यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट करिए, एच की वैल्यू को यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, एच वन प्लस एच टू अपॉन टू। तो ये ओवरऑल हमें कितना मिल जाएगा? वन अपॉन फोर एच वन माइनस एच टू स्क्वायर एंड जी ए रो, ठीक है? ये हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर
1/4 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक हमारा पार्टिकल है, ठीक है, वो क्या है, मास इसका क्या है 10/7 kg, वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका इनिशियल पोटेंशियल x इक्वल टू 0 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस समय कितनी है 1 मीटर पर सेकंड। तो x इक्वल टू 10 पे हमारा वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, px ग्राफ लेना पड़ेगा। ठीक है, एरिया अंडर px ग्राफ कितना हो जाएगा हमारा, ठीक, पहले ये क्या है हमारा यहाँ से p डॉट dx हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अच्छा, जो p क्या है यहाँ पे हमारा पावर है ना, तो पावर को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पावर इक्वल टू क्या होता है हमारा एम जी एच, एम जी एक्स कह लेते हैं, एम जी एक्स अपॉन टी। ठीक है, अच्छा एम जी कह रहे हैं यहाँ पे, ए कह सकते हैं ना इसको, एम ए एक्स अपॉन टी। ठीक है, अच्छा ये एम और ये क्या हो जाएगा डीवी अपॉन डी टी, और ये क्या हो जाएगा एक्स अपॉन टी, ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी। ठीक, तो यहाँ से हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे हम एम डीवी अपॉन डी टी एंड वी, और ये क्या हो जाएगा हमारा डी एक्स। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है हमारा, जीरो से लेके वन तक चेंज हो रहा है ना, जीरो से लेके, सॉरी, जीरो से लेके वन तक नहीं, ठीक, ये कहाँ से चेंज हो रहा है, वन से लेके वी तक ना, वन से लेके वी तक चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे और इसको सबसे पहले इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इस इंटीग्रेट, अच्छा डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, हाफ, ये क्या हो गया, वन से लेके वी तक हमारा वेलोसिटी चेंज हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है ना, वन से लेके वी तक हमें जो फाइंड करना है, ओके, ये क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर डी वी हो जाएगा ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एम वी क्यूब अपॉन थ्री, और ये सॉरी वी क्यूब माइनस वन ना, वी क्यूब माइनस वन। ठीक है, और m की वैल्यू 10/7 दी गई है, तो इसको पुट कर लेते हैं, यानी 10/7 मल्टीप्लाई बाई थ्री एंड वी क्यू माइनस वन। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से फ्रॉम ग्राफ ये हमें क्या मिल रहा है, जो एरिया है वो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमने बेसिकली एरिया ही निकाला है। ठीक है, और यहाँ पे फ्रॉम ग्राफ जो एरिया मिल रहा है वो क्या है हमारा 1/2, 2+4 एंड मल्टीप्लाई बाई 10 ट्रेपेजियम का। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 30 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि 10/7 मल्टीप्लाई बाई थ्री वी क्यू वन प्लस वन इक्वल टू 30 होना चाहिए हमारा। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वी क्यूब का वैल्यू यहाँ से हमें आज वी क्यूब वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारी 4 मीटर पर सेकंड, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक चेन है जिसका मास क्या है m है, और इस ये क्या है लेंथ क्या है इसका l है। ठीक है, ये किसी सरफेस के एज पे रखा गया है। अब ये क्या कर रहा है, हमारा चेन स्लाइडिंग नीचे की ओर करना स्टार्ट हो रहा है, और ठीक है, इस समय हमारा 1/3 जो लेंथ का 1/3 पोर्शन था वो नीचे की ओर लटक गया। ठीक, तो पहले बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक स्मूथ सरफेस हो गया, यहाँ पे ये हमारा कुछ चेन हो गया। ठीक है, ये हमारा चेन हो गया। ठीक, ये हमारा चेन हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है इसकी, ये 2l/3 लेंथ है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी थी l/3। ठीक है, ये क्वेश्चन में कहा गया। अच्छा, इस पे हमारा जो वेट एक्ट करेगा ये क्या हो जाएगा, एम जी एम सॉरी इसका मास कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2mg/3 हो जाएगा एक्ट, और इस पे नॉर्मल n1 हमारा n क्या हो जाएगा अपवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ये नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है, तो इधर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू एन हो जाएगी, और यहाँ पे टेंशन इधर की ओर टी, और इधर की ओर क्या करेगा, इधर की ओर भी हमारा टी एक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से म्यू एन की वैल्यू कितनी मिल गई, हमें म्यू एन की वैल्यू मिल गई, ये म्यू एन की इसके इक्वल होना चाहिए टी, अच्छा टी की इसके इक्वल होना चाहिए यहाँ पे, इस पे जो वेट ऐड करेगा ये क्या हो जाएगा mg/3 ना, तो ये किसके इक्वल होगा हमारा mg/3 के इक्वल होगा। ठीक, अब यहाँ पे म्यू एन की वैल्यू कितनी है हमारी, एन की वैल्यू है 2mg/3, और ये किसके इक्वल है हमारा mg/3 के इक्वल है। तो यहाँ से हमें म्यू की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे हमारे 2 से 2 कट गया, mg से mg कट गया, यानी 1/2 यानी 0.5 मिल गई। ठीक है, जो हमारा फ्रिक्शन कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू क्या हो गया, जो 1/2 या फिर इसको 1/2 भी तो कह सकते हैं ना, 1/2 या 0.5, यानी ऑप्शन ए क्या है हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये ऑप्शन बी गलत हो गया। अब हमें वर्क डन फाइंड करना है। ठीक,
ये जो कंप्लीटली नीचे यदि स्लाइड कर जाए, यदि हमारा जो वो है कंप्लीटली स्लाइड कर जाए, कंप्लीटली स्लाइड करने के लिए ये क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू ये कहाँ से कहाँ तक 12/3 का पोर्शन ऊपर बचा हुआ था, ये क्या हो जाए हमारा 0 हो जाए, और ये क्या हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स एफ एक्स कह लेते हैं ना यहाँ पे, एफ एक्स डी एक्स। अच्छा, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 12/3, और ये क्या है 0, एफ एक्स की वैल्यू है क्या है हमारा फ्रिक्शन फोर्स एफ। और अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स एफ का हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू एन से रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा dx, और सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 12/3, ये क्या हो जाएगा हमारा 0, और म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या है 1/2 ना, तो 1/2, और एन की वैल्यू कितनी है हमारी, एम की वैल्यू क्या है, इसके लिए यदि हम फाइंड करना चाहें तो एम जी एम बाई एल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एक्स जी ना, क्योंकि एक यूनिट इसके एक यूनिट क्या कहते हैं, एक यूनिट मास पे हमारा इतना ही वेट लगेगा, ठीक। ओके, ये हो जाएगा हमारा, और ये क्या हो जाएगा हमारा dx। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो w की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमारी कितनी, म्यू, यहाँ से म्यू की वैल्यू हाफ हो गई ना, यहाँ से हाफ एम जी बाई एल, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ना, वेट अ मिनट, ये इसका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा ना, तो यहाँ से ये कहाँ से कहाँ तक 12/3 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 0 तक जा रहा है। ओके, तो यहाँ से हमें जो फाइनली आंसर मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस एम जी एल अपॉन 9। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि एक हमारा प्लेनेट है, ठीक है, एक रोटेशन कर रहा है, इसका टाइम पीरियड कितना है टी है, ठीक। अब इसको इक्वेटर के पास रख दिया जा रहता है, तो ये जो हमें फ्रैक्शन मिला, ठीक है, मतलब ग्रेविटी का है, ये एक्सेलरेशन का फ्रैक्शन है, वेट g1/g2 का फ्रैक्शन है। ओके, तो यहाँ से g1/g2 की वैल्यू कितनी होगी, और उसके लिए हमें बताया गया कि जब g2 पोजीशन में था तो उसका लेटीट्यूड एंगल कितना था 60 डिग्री, यानी ये लैम्डा की वैल्यू दी गई है, बेसिकली ये किसकी वैल्यू दी गई है, लैम्डा की वैल्यू। तो यहाँ पे हमें डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट बताना है, ठीक है, कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को बताने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं कि ये जो जीवन होता है, ठीक है, किसी भी एंगल पे रखा जाए, क्योंकि अर्थ से इक्वेटर तक तो हमारा क्या होता है जी की वैल्यू चेंज होती है, तो इसके लिए लेटीट्यूड एंगल में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, जी इक्वल टू क्या होता है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर और कॉस लेमडा। अच्छा, यहाँ पे इक्वेटर पे था तो 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। अच्छा, जी2 की वैल्यू फाइंड करनी है, जी2 की वैल्यू क्या है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और ये क्या हो जाएगा कॉस, और लेमडा लेमडा की वैल्यू कितनी दी गई है इसके लिए 60 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा हमारा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर होता है, वेट अ मिनट, ये कॉस स्क्वायर होता है ना, हाँ, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और इसकी वैल्यू क्या होती है कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल जाएगा, ठीक है। यानी ये ओवरऑल हमें कितना मिल जाए, ये हमारा मिल गया, ठीक है। यहाँ से ओवरऑल इसको देख लेते हैं, ये कितना मिल जाएगा हमें जी माइनस, वेट अ मिनट, इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मास को यदि हम डेंसिटी में कन्वर्ट कर दे तो ये क्या हो जाएगा हमारा जी रो, और वॉल्यूम वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, और ये क्या है आर स्क्वायर। अच्छा, ओवरऑल ये हमें क्या मिल गया, यहाँ पे मिल जाएगा कितना, यहाँ से आर क्यूब से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी जी 4 जी रो अपॉन 3 पाई आर, ठीक है। ओवरऑल हमें इतना मिल गया, ठीक। तो ये वैल्यू हमें मिल गई। अब इस वैल्यू ये जी की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो और क्या करेंगे g1/g2 की वैल्यू यदि फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से मिल जाएगा एफ इक्वल टू, यही है हमारे एफ g1/g2 ना, यही है हमारा एफ, और ये क्या हो जाएगा हमारा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बाई 4। अच्छा, यहाँ से जी की वैल्यू को पुट कर दीजिए और फाइनली कैलकुलेट कर दीजिए, तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से हमारी, रो की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4 - f/1 - f, एंड इट इज मल्टीप्लाई बाई द 3 पाई अपॉन 4 g t स्क्वायर, ठीक। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसमें, ठीक। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक सैटेलाइट है जिसके, अच्छा, दो सैटेलाइट है, इसका मास m है और इसका मास क्या है 2m है, ठीक। अब यहाँ पे एक ये रिवॉल्व, एक हमारा सर्कल एक m मास के अराउंड क्या कर रहे हैं, ये हमारा रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना हमें बताना है,
कि अच्छा इसकी रेडियाई भी दी गई है, इसकी आर है, इसकी 2r है। तो ये मैक्सिमम मिनिमम और मैक्सिमम फ़ोर्स का रेशियो बताना है। अच्छा, ठीक है। जब दोनों अपोज़िट साइड में हो तो फ़ोर्स कितना लगेगा हमारा? मिनिमम लगेगा। फ़ोर्स मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जब अपोज़िट साइड में हो तो ये क्या हो जाएगा? Gmm अपॉन इसके लिए स्मॉल r था और माइनस माइनस हो जाएगा ना, अपोज़िट साइड में लगेगा तो Gmm अपॉन इसके लिए क्या था? 2r, ठीक है? ये हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r इज़ 2r स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम की वैल्यू जब दोनों एक साइड में हो तो मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस करेंगे ना तब, तो ये क्या हो जाएगा? Gmm अपॉन 2r स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/2 Gmm अपॉन आर स्क्वायर ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा ओवरऑल? यहाँ से हमें मिल जाएगा एफ मिनिमम अपॉन एफ मैक्सिमम की वैल्यू जो हमें मिल जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1/3। ये हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। तो 1/3 किसमें दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो मासेस है, ठीक है, m1, ठीक, और यहाँ पे ये दोनों क्या कर रहे हैं? सेम डिस्टेंस से रिलीज किए जा रहे हैं, ठीक है, अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ठीक, तो यहाँ पे बताना है कि जो एक्सेलरेशन होगा, पहला ऑप्शन थी, ठीक है, पहला ऑप्शन फोर्स क्या होगा हमारा? इक्वल होगा दोनों पे, क्योंकि दोनों पे इक्वल फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है। तो एफ इक्वल टू क्या होता है हमारा? एम ए होता है ना। तो यहाँ से एफ इक्वल एम इक्वल टू सॉरी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? मास के। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है? देखो, ये क्या था? m2 मास ज्यादा था ना, तो एक्सीलरेशन किसका ज्यादा होगा? m1 का। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल रिमेन एट अ रेस्ट। ये कोई भी हमारा रेफरेंस फ्रेम हो, ठीक है, उसमें क्या होता है? सेंटर ऑफ मास हमारा क्या होता है? वो रेस्ट में ही होता है। ठीक, और जो टोटल एनर्जी क्या होती है हमारी सिस्टम की? टोटल एनर्जी यहाँ पे जो सिस्टम टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें केवल ए और सी क्या है हमारे? दो ही सही होंगे। टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो यहाँ से क्योंकि म्यूचुअल अट्रैक्शन हो रहा है ना, इसलिए टोटल एनर्जी हमारी कंजर्व नहीं होगी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है? एक टनल है, ठीक है, उसको डीप किया गया है। तो पहले बना लेते हैं, यह क्या हो गया हमारा? अर्थ हो गया कुछ। ठीक है, अर्थ है, और यहाँ से क्वेश्चन में दिया गया है कि इसके सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे हमारा ये r/2 का डिस्टेंस है और यहाँ पे हमारा टनल बनाया जा रहा है। ठीक है, ये टनल हो गया कुछ। ठीक, अच्छा, तो मान लीजिए कि ये जो हमारा है ये टनल बनाया गया। ठीक है, अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम वन एंड पॉइंट ऑफ द टनल। एक पार्टिकल क्या है? यहाँ से रिलीज किया जा रहा है। लेट से इसका मास क्या है? m है, और ये इस पोजीशन पे है। ठीक है, इसका मास क्या है? ये m है और ये इस पोजीशन पे है। तो यहाँ से ये कितना एंगल बना रहा है इस समय? ये यहाँ से ये बना रहा है एंगल थीटा से। यहाँ से ये हमारा कितना एंगल बना रहा है? थीटा। ठीक है, तो यहाँ से इस पे mg तो इधर की ओर एक्ट करेगा ना। ठीक है, क्योंकि सेंटर की ओर हमारा mg एक्ट करता है। ठीक, तो ये mg इधर की ओर एक्ट किया। अच्छा, तो इसका नॉर्मल बट हमारा अपवर्ड की ओर एक्ट करेगा। अच्छा, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये थीटा है, ये mg है, तो ये इधर नीचे की ओर क्या हो जाएगा हमारा? mg साइन थीटा हो जाएगा ना। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे? n इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? n इक्वल टू ये जो नॉर्मल फोर्स है, n इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहले हम फोर्स फाइंड कर लेते हैं ना। तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारा? F इक्वल टू, वेट अ मिनट, इट इज कैपिटल फोर्स क्या हो जाएगा हमारा? mg प्राइम। ठीक है, ये क्या है? सेंटर की ओर जो हमारा फोर्स लग रहा है वो mg प्राइम है। ठीक है, g प्राइम क्या है हमारा? इफेक्टिव ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ से g प्राइम की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से g प्राइम की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्योंकि ये x हमारा वेरी कर रहा है ना, जब हमारा x वेरी कर रहा है तो g भी वेरी करेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? gx/r। ठीक है, यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा? mg/r। ठीक है, अच्छा, ये जो नॉर्मल की वैल्यू है, यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू कितनी दी गई है? नॉर्मल की वैल्यू क्या है? mg प्राइम साइन थीटा ना। लेट से ये प्राइम है ना, ये जी प्राइम है, तो mg प्राइम साइन थीटा हो जाएगा ये। और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ से हमें मिल जाएगा n की वैल्यू mgx डिवाइडेड बाई r, एंड साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? r/2x ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? n की वैल्यू जो नॉर्मल प्रेशर है, ये हमारा नॉर्मल, ये नॉर्मल फोर्स है। ठीक है, प्रेसिंग फोर्स, इसी को हम लोग कहेंगे क्या? प्रेसिंग फोर्स। ठीक, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ से आर तो कैंसिल आउट हो गया, एक्स से एक्स भी कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो जाएगा हमारा? एम जी और mg/2। ठीक है, तो अच्छा, ये क्या है?
एक्स से इंडिपेंडेंट है ना, एक्स से इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ से यदि ये एक्स से इंडिपेंडेंट है, वेट अ मिनट, इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे देखिएगा ये एक्स पे वेरी कर रहा है ना, और ये क्या है, एक्स पे से इंडिपेंडेंट है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, अब हम एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू हमारा एम ए होता है ना, एफ इक्वल टू एम ए, और ये क्या है, ए क्या है हमारा, जी प्राइम कॉस थीटा। यहाँ से तो सारी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एम तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, सॉरी वेट अ मिनट, ये एफ क्यू काट रहे हैं हम। ये ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, जी प्राइम कॉस थीटा ना। तो जी प्राइम की वैल्यू क्या होती है हमारी, जी एक्स बाई आर, ठीक है, ये हो गया हमारा। और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, फिगर से जो बना है ऊपर। ये क्या हो जाएगा हमारा, आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, यहाँ से एक्स कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, यहाँ से ओवरऑल हमें क्या मिला, इक्वल टू जी, वेट अ मिनट, हाँ, यहाँ से यदि हम एक्स से एक्स तो कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो जाएगा हमारा, जी बाई आर अंडर द रूट एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से मिल जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ पे यदि हम 2 को कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना, आर स्क्वायर सॉरी, आर स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। अच्छा, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। यहाँ पे ये क्या है, पैराबोलिक पाथ है, ये तो दिख रहा है हमें, ये क्या है हमारा, पैराबोला है, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। और ये कब जीरो कब होगा, एक्सेलरेशन हमारा जीरो कब होगा, जब हमारे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू 4x स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, यानी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ना, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, r/2, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। यहाँ से ये तो पैराबोला होगा, ठीक है, ऑप्शन ये सी है, और एक्स इक्वल टू r/2 पे हमारा एक्सीलरेशन जीरो हो जा रहा है, यदि ये क्या है हमारा, सही है, ठीक। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा, दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक का मास m है, एक का मास क्या है 4m है, और ये इनफाइनाइट पे है, ठीक, इनफाइनाइट सेपरेशन पे है। ये दोनों दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो हमारा ये सेपरेशन, तो ये क्या है, यहाँ पे सेपरेशन की वैल्यू आर दे दी गई है बेसिकली, और यहाँ पे हमें क्या बताना है कि ये हमारा क्या होगा, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा, जब हमारा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ना। यानी दोनों का सम करेंगे, जितना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी हमारा डिक्रीज होगा, यानी दोनों का सम क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कह सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारी टोटल एनर्जी होती है वो हमारी कंजर्व होती है, यानी ये क्या हो जाएगा, जीरो टोटल एनर्जी। और वैसे ही एंगुलर मोमेंटम भी हमारा कंजर्व होता है, वो क्या हो जाएगा हमारा, वो भी जीरो हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, बस रिलेटिव वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हमारा, किसी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जितनी डिक्रीज होगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी 4m, वेट अ मिनट, जी एम एंड 4m डिवाइडेड बाई आर, और काइनेटिक एनर्जी हाफ, और ये क्या होता है, म्यू हम ले लेते हैं, क्योंकि दोनों का हम टू बॉडी सिस्टम को वन बॉडी सिस्टम में कन्वर्ट कर लिए म्यू। और ये क्या हो जाएगा हमारा, म्यू, और ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी वी आर का स्क्वायर, ठीक है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है दोनों की, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल गया, म्यू की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। म्यू की वैल्यू क्या होती है, m1 m2, यानी m और 4m डिवाइडेड बाई 4m प्लस m, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा 4m/5, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लीजिए, तो वी आर की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी कितनी, 10 g m/r, ठीक है, अंडर द रूट। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से हम देखे थे क्या, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितना थी, जी 4m m/r स्क्वायर, यानी 4 g m, ये ऑप्शन नंबर सी भी क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो थैंक्स।